प्रशांत सर, ये जो सीन शुरू हुआ है जिसमें एक गठबंधन है, उस गठबंधन के जो दो मेन पार्टियां हैं, वो दोनों पार्टियां अपने अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट घोषित कर रही हैं। एक जेडीयू घोषित कर रही है, एक भाजपा घोषित कर रही है। अब कल अगर फिर एक जेडीयू घोषित करेगी, फिर भाजपा घोषित करेगी। ये कितना सामान्य चीज है। और दूसरा ये कि अचानक से इस तरीके की बैठकों का बुलाया जाना कितना सामान्य माना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती है वो फुल फ्लेज प्लान करके करती है, उसको इवेंट बनाने की कोशिश करती है, और वो पूरा इवेंट जब बना लेती है तभी उसको वहां किसी भी तरीके की बैठक वो करती है, मीटिंग करती है, कोई कार्यक्रम करती है। इनफैक्ट बयान भी वो किसको देना है, क्या देना है, ये सब कुछ प्लान करके किया जाता है। ऐसे में ये बैठकें कितनी इंपॉर्टेंट है कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष को बैठक में शामिल होना पड़ रहा है बिहार की। राम प्रकाश जी, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर देश की दो प्रमुख पार्टियां जो है वो है ही नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। वहां रहा है तो आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है, और वो लोग ही पूरे स्टेट को ड्राइव करते आ रहे हैं। अभी जितने भी स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, पिछले 5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जेडीयू 5 भी नहीं, 2.5 साल से कम, जेडीयू बीजेपी गठबंधन जो पहली बार हुआ लाइफ में, ऐसा माना जा सकता है। जेडीयू कभी अकेले, कभी आरजेडी के साथ, ऐसे वैसे। तो उसमें इतना सारा, तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है जो प्रत्याशी घोषित करने वाला, वो हो सकता है पार्टी प्रोटोकॉल पे नहीं है, खुद का फ्रस्ट्रेशन है। अभी हर एक लोगों को, खास करके जेडीयू और बीजेपी में, हर एक कैंडिडेट को अपने आप में एक इनसिक्योरिटी शुरू हो गई है कि भाई सीट शेयरिंग कैसा होगा, ऊपर से जो आएगा वो क्या डिसीजन लेगा, उसमें हमारा पत्ता रहेगा या कटेगा। आरजेडी कांग्रेस में एक चीज सेफ है कि देखिए, सीट शेयरिंग दोनों को करना है, दोनों में 100-100 सीट का बंटवारा होने वाला है। इस तरफ आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इस तरफ बीजेपी जेडीयू हो। भी 100-100 में कांग्रेस का एक चीज पॉजिटिव है जो लोकसभा में भी उन्होंने बोला था कि जहां कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूला में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो कांग्रेस पूरे देश में रेडी है वो करने के लिए। ठीक उसी तरह बिहार में कांग्रेस का एक रेडीनेस मेंटली है कि हमें इस बार पूर्ण सत्ता चाहिए, और ऐसे लोगों जो 5 साल चला सके। मतलब वो तेजस्वी अकेला भी हो तो चलेगा, और तेजस्वी का नाम सिर्फ इसीलिए डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि अगर उनका नाम आएगा तो ये बीजेपी, जेडीयू या एनडीए वाले इतने सारे सोशल मीडिया पे धूम मचा देंगे, जंगल राज से लेके, गुंडागर्दी से लेके, परिवारवाद से लेके। तो कांग्रेस को देखिए, वैसे भी सत्ता में दोनों नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, पर बीजेपी तो सत्ता में आने के लिए बहुत ट्राई कर रही है। और महाराष्ट्र का कैसे डुप्लीकेशन हो जाए, रेप्लीकेशन हो जाए बिहार में, उसके पूरा मतलब एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है अंदरूनी कि महाराष्ट्र वाली हो जाए, नीतीश कुमार 25 से कम सीट लेके आ जाए। लेकिन अड्डी फंसी हुई है, अगर नीतीश कुमार को आप सीएम नहीं बनाते तो सेंटर में वो कभी भी आपकी वो डोरी खींच लेगा, वो आपकी सत्ता हिल जाएगी ऊपर। और तो क्या किया जाए, तो नीतीश की या जेडीयू को धराशायी करना पड़ेगा। अभी वो भी तय है कि 100 सीट से ज्यादा सीट पे बीजेपी लड़ नहीं सकती है। इसीलिए आप देखो तो प्रशांत किशोर को एग्रेसिवली मार्केट में मतलब छूटे सांड की तरह फेंक दिया है कि कुछ भी हो जाए भाई प्रशांत, आप जाके 15% वोट शेयर लाओ, 25 के आसपास सीटें लाओ, तब जाके हो सकता है कि अगर बीजेपी और प्रशांत किशोर का गठबंधन पॉसिबल हो जाए तो जेडीयू को किनारे कर सके किसी और मैटर पे। तो क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर भी सिंगल हैंड इस बार कुछ नहीं करने वाले, उनको डबल डिजिट में सीट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आएगी लेकिन डबल डिजिट में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो और वो खुद बोल रहे हैं कि नीतीश को 25 सीट नहीं आने वाली। अभी प्रशांत किशोर जैसे आदमी ओपन फोरम में बोलते हैं कि 25 सीटें नहीं आने वाली है। 2 सूत्र आए हैं बाहर, एक 25 से 30, फिर से नीतीश, और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं 2025, नीतीश सिर्फ 25, मतलब 25 के अंदर सीट आने वाली है। तो ये सब झमेले में, अच्छा मैं भी बिहार में 10-15 दिन पहले गया था, पटना में, मैंने आपको बताया था, मैं तो बीजेपी कार्यालय गया था। तो लोगों को मिला कि भाई आपको क्या मोटिवेशन क्या है लाइफ में बीजेपी के लिए, आप जो ये सब गमछा वमछा डाले हो फिर घूम रहे हो, यहाँ तो आरजेडी जेडीयू है। तो बोले वही हमारा कंफ्यूजन है कि हमको मेहनत क्यों करना है, हम यहाँ जो भी मेहनत करेंगे किसके लिए, क्योंकि हम जितने भी सीट पे लड़े, हम सीएम बनने, हमारा कोई प्रत्याशी सीएम बनने वाला नहीं है। डेप्यूटी सीएम जो बनेगा वो पपेट बनने वाला है, जिसको सिर्फ और सिर्फ नीतीश
या जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसके ऊपर काम करना है, उसकी खुद की चलने वाली नहीं है। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सेक्रेटरीट में कुछ चलता नहीं है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, और अधिकारी तो सब नीतीश के जी के ऑरा में है। तो ये जो पूरा सर्कल रचा गया है, आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अच्छा ये सबके ऊपर चिराग पासवान जो हवामान निष्णात के तौर पे जाने जाते, मतलब उनके फादर जाने जाते थे, अभी उनका रुख रवैया देख लो, बहुत ही 50-50 और मतलब फ्लो जैसा है कि जैसा फ्लो आगे बढ़ेगा। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया हम तो 243 पे लड़ेंगे। अभी वो लड़े अगर, अच्छा वो अगर 6 सीट 20 सीट 15 सीट उनकी जो फॉर्मूला चल रही है एनडीए के साथ, 20 सीट के ऊपर लड़ने के बाद आज की तारीख में उनके खुद के तो मंत्रिमंडल में कोई है नहीं, तो उनको क्या मिलेगा? अगर चिराग पासवान कुछ भी आगे आते हैं तो उनको सेंटर में मिल गया, अलग बात है। यहाँ क्या मिलेगा बिहार में? बिहार में उनका से क्या रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की पार्टी है, और बिहार जैसे स्टेट में अगर वो इलेक्शन लड़ने में उनका प्रमुख भूमिका नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो बिहार की उनकी जनता को, एलजेपी के वोटर्स को, या वो जो 6 सीट लोकसभा 7 सीट लड़ते हैं, वो वोटर्स को कॉन्फिडेंस क्या देंगे कि भाई आपका हम क्या काम करेंगे एज अ पासवान, एज अ एलजेपी। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हेवायर वे का वो जो न्यूरल बोलते हैं ना, आप एआई का न्यूरल गूगल करना, उसमें जो डिजाइन आती है ना, क्रिस क्रॉस जिगजैग, सिर्फ डॉट डॉट डॉट, लाइन लाइन लाइन, और लेकिन आप एक भी लाइन को ऊपर से सर्कल में पकड़ के पूरी लाइन खींच नहीं सकते हो लेके, वो उसके ऊपर पेन घुमाने का ट्राई करना। वो जो छोटे बच्चे को पजल खिलाते हैं ना, तो वो पजल, ये बिहार पूरा पजल बन चुका है, और इस बार बहुत बड़ा मजा आने वाला है। बिहार के इलेक्शन के ऊपर देश की एक बड़ी इम्प्लीकेशन आने वाली है। वो हो सकता है सत्ता से भी भाजपा मतलब सेंटर में भी दूर हो सकती है। जी राम प्रकाश। प्रशांत सर, एक पजल से एक इंटरेस्टिंग चीज आई। प्रधानमंत्री जो पुणे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो मैं जरा दर्शकों को बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जी वहां जो है वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा वो वंदे भारत और एक और कौन सी ट्रेन, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने कुछ जा रहे हैं। सर एक पजल मेरा भी मतलब मन कर रहा है खेलने का। हम लोग ये बता सकते हैं कि वो थर्मल प्लांट किसका होगा? आई थिंक मुझे अदानी का है। आई थिंक A1A2 किसी का होगा, और क्या है? अदानी का थर्मल पावर प्लांट है। आई थिंक दर्शकों में भी किसी का इंटरेस्ट हो तो बता सकता है कि वो थर्मल प्लांट किसका होगा जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रशांत सर, अब आखिर इस मशीनरी से कैसे पार पाएंगे? विपक्ष के पास केवल एक ही माध्यम है, वो है जनता के बीच बराबर बने रहना, ठीक उसी प्रभाव के साथ जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखे। लेकिन भाजपा हर बार चुनाव के लास्ट मोमेंट पर कुछ न कुछ ऐसा नया लाती है जिससे पूरा नैरेटिव बदलता है। बिहार क्या उससे अछूता रह पाएगा? श्याम सर, देखिए, हम जितनी भी पॉलिटिकल बातें जो करते हैं 5 साल मतलब चुनाव के पहले, वो सब मैक्रो लेवल की होती है, मुद्दे की होती है, बट एक्चुअल चीज कौन जीता था? तो वोटर्स को बूथ तक ले जाना, और खास करके 5 बजे बाद जो वोटिंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली जो बढ़ जाता है, जो राहुल गांधी ने भी ध्यान मतलब कहीं ना कहीं ध्यान में लाए हैं, और ओवरऑल भी आप देख लो, हम भी बूथ लेवल तक काम कभी करते हैं जब सिटी में होते हैं, जब हम मतलब छोटे हुआ करते थे, तो 5 से 6 का जो वोटिंग है वो बहुत ही मायने रखता है। ये मशीनरी की बात जो कर रहे हैं, चाहे जितना भी आप इम्प्रेस कर लो, लोगों के बीच में चले जाओ, स्वयंभू जब तक मतदान नहीं होता है, स्वयंभू लोग बूथ तक नहीं जाते और वोट नहीं डालते, बातें चाहे जितनी भी कर लो, गुब्बारा कितना भी दिखा दो, वोट पड़ना जरूरी है। तो वोट देने के लिए, बूथ तक ले जाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस या गठबंधन, कोई भी, इवन इस तरफ बीजेपी एनडीए ले लो, तो उनको अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाना है। जब वो जाएंगे ही नहीं, वोट ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे जीतोगे? तो वो एक बहुत जरूरी है। मशीनरी के सामने देखिए, इस बार महाराष्ट्र में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की वोट ज्यादा थी, तो उसको काटनी मतलब बढ़ानी थी, यहाँ पर काटनी थी। जो बात आ रही थी, जो लास्ट टाइम भी हमने किया था कि घट रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर वोट बढ़ेंगे तो वो हमारे नुकसान में है, और प्लस भाजपा सत्ता में आने वाली नहीं है, मतलब वो फ्रंट पे नहीं आने वाली है। और लास्ट बात कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, मुद्दे कहाँ है? बिहारी, बहारी, पलायनवाद, फैक्ट्री नहीं आना, गुजरात का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया गया था लालू यादव से कि वोट हम दे और फैक्ट्री आप वहां डालो, ऐसी बात थी।
तो ये सब चीजों में जो हार्ड कोर ग्राउंड के जो मुद्दे हैं वो ये पूरे इलेक्शन दौरान में बाहर गायब हो चुके, उनका ही पलायन हो चुका है, मुद्दे का पलायन हो गया है। तो उसको लाना पड़ेगा सेंटर पे। जो तेजस्वी ने बहुत ठोक ठोक के बोला था 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उसमें से क्या हुआ, और इस बार आएंगे तो कैसे देंगे। और नीतीश कुमार ने तो दोनों एंड पे काम कर लिया है, जेडीयू में भी, मतलब तेजस्वी के साथ भी किया, मोदी के साथ भी किया। और आज की तारीख में पूरे देश में हाईएस्ट मिनिस्टर बिहार से है, 8 सेंटर में, 4 कैबिनेट, 4 एमओएस, 8 ने मिलकर बिहार के लिए क्या विकास किया, कितना पैसा लाए, क्या कितना खर्चा किया, कितना पैसा डाल के क्या विकास किया। जैसे अभी अब एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये सब लोगों का दिखावा है। एक्चुअल सेंस में आपने क्या किया, एयरपोर्ट का यूटिलाइजेशन कितने लोग कर पाएंगे, तो वो सब देखना पड़ता है। सो समय कम है तो इस बार ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।